pretty lies. Look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स विद अंजलि तलवार। आज हम एडमिशन ऑफ अ पार्टनर जो हमारा चैप्टर ऑलरेडी चल रहा है उसका नेक्स्ट टॉपिक कवर करने वाले हैं, जो है रिवैल्यूएशन अकाउंट। सेम वही रिवैल्यूएशन अकाउंट है बेटा जो हमने लास्ट चैप्टर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाले चैप्टर में किया था। बिल्कुल सेम है, बस यहाँ पे आपकी रिवीजन हो जाएगी, क्योंकि जो आपको क्वेश्चन आएगा वो इसी का आएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और फिर आपको बनानी होगी न्यू बैलेंस शीट। तो इसीलिए जैसे यहाँ पे रिवाइज हो जाएगा। बाकी अगर आपको पिछले वाले चैप्टर में आता है तो ये बिल्कुल सेम है, कोई भी चेंज इसमें नहीं है। सो देखो, इसमें मुझे अच्छी लगी ये पिक्चर। देखो, इसमें है सैड वाला इमोजी, इसमें है खुशी वाला इमोजी। क्यों? क्योंकि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जितना भी लॉस हो रहा था हमें वो हम किस साइड लिख रहे थे? डेबिट में। और जितना भी हमारी इनकम हो रही थी वो हम किस साइड लिख रहे थे? क्रेडिट में, है ना। और री वैल्यू मतलब, री मतलब अगेन वैल्यू मतलब वैल्यू निकालना, किसकी? एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ की। क्योंकि जो एसेट एंड लाइबिलिटी होती है वो हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड के हिसाब से हम लोग नॉर्मली कैसे लिखते हैं बैलेंस शीट में? बुक वैल्यू के हिसाब से। लाइक अगर मैंने कोई मशीनरी 5 लाख की ली थी, 5 लाख मैंने उस पर थोड़ा थोड़ा डेप्रिसिएशन करके 1 लाख का डेप्रिसिएशन कम करके आज मैं उसको अपनी बैलेंस शीट में कितने का दिखा रही हूँ? 4 लाख का, 4 लाख का मैं उसको शो कर रही हूँ। मुझे एक बात बताओ, ज़रूरी है कि वो मार्केट में जब मैं बेचूँ तो वो 4 लाख की ही बिके? हो सकता है वो 4,50,000 की बिक जाए और हो सकता है वो बिल्कुल ही 3 लाख की बिके, है ना। तो हमें प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी, जब हम मार्केट वैल्यू में चेंज करेंगे बुक वैल्यू को, किसकी? एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ की। तो अगर हमें एसेट लाइबिलिटीज़ की वैल्यू चेंज करते टाइम लॉस होता है तो वो जाएगा डेबिट साइड, तभी ये सैड है बेचारा। और अगर हमें फ़ायदा हो जाता है, अगर वो, मैंने तो बुक में दिखा रखी है 4 लाख की वैल्यू और बिक वो 4.5 लाख का रहा है मार्केट में, तो 50,000 का हमारा क्या हो गया? फ़ायदा हो गया, है ना। इनकम एंड गेन, तो वो किस साइड जाएगा बेटा? क्रेडिट साइड। तभी ये भी वाला खुश हो रहा है, दांत निकाल रहा है, ठीक है। सो कर लें इसको। जर्नल एंट्री से पहले इसका फॉर्मेट करो, वो ज़्यादा इजी रहेगा। फॉर्मेट से ना, मतलब जब आप अकाउंट बना लेते हो तो जर्नल करनी इजी हो जाती है, राइट। सो रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो परफॉर्मा है वो पढ़ेंगे अब हम, ठीक है। मैंने आपको बता दिया डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट और इनकम एंड गेन। ये मैं इसीलिए थोड़ा फास्ट करवा रही हूँ और डिटेल में कम करवा रही हूँ। उसका रीज़न क्या है कि हमने ये ऑलरेडी किया हुआ है बहुत अच्छे से विद एग्जाम्पल्स, राइट। सो मुझे एक बात बताओ, रिवैल्यूएशन में हम जब रिवैल्यू करेंगे एसेट एंड लाइबिलिटी को, तो अगर एसेट की वैल्यू डिक्रीज़ हो जाएगी, एसेट की वैल्यू डिक्रीज़ होगी तो हमारा क्या होगा? लॉस। अगर कोई चीज़ 4 लाख की थी वो 3 लाख की रहेगी तो 1 लाख का क्या हो गया? हमें लॉस हो गया। वो किस साइड जाएगा बेटा? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, टू वाली साइड, टू डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट। और अगर एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो जाए, अगर एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो जाए, अगर एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है तो हमारा क्या होगा? फ़ायदा होगा। मैं मार्केट में दिखा रही हूँ बुक वैल्यू उसकी 3 लाख, मार्केट में वो चीज़ बिक रही है 4 लाख की, तो 1 लाख का मेरा क्या हो गया? गेन हो गया, इनकम हो गई। तो वो किस में जाएगा? क्रेडिट, बाय इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स। इजी। उसके बाद अगर लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाती है बेटा, अगर लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाती है तो हमारा क्या हो जाता है? नुकसान, हमें ज़्यादा पे ऑफ करना पड़ेगा, तो नुकसान है तो डेबिट साइड, टू इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज़। और अगर लाइबिलिटी की वैल्यू कम हो जाती है, अगर लाइबिलिटी की वैल्यू कम हो जाती है तो हमारा क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया, इनकम होगी, गेन होगी, तो बाय डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज़। एडजस्टमेंट में कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी दे दी। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी का मतलब कोई ऐसी लाइबिलिटी जो हमें पे तो करनी है लेकिन हमारी बुक्स में शो नहीं हो रही, हमारे अकाउंट्स में उसको लिखा नहीं हुआ, हम लिखना भूल गए या कैसे भी, तो हमारा क्या हो गया? अब नुकसान, क्योंकि उसको शो तो करना पड़ेगा। तो लाइबिलिटी इंक्रीज हुई, लाइबिलिटी इंक्रीज हुई तो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी कहाँ जाएगी? डेबिट साइड, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। और वही अगर अनरिकॉर्डेड एसेट मिल जाए, फ़ायदा हो गया हमारा। तो अनरिकॉर्डेड एसेट मिल गई, ठीक है, तो एसेट बढ़ गई, फ़ायदा हुआ, तो बाय वाली साइड आ गया, राइट। अब मैं इसको करूँगी टोटल, यहाँ बैलेंस बचा तो प्रॉफिट और यहाँ बैलेंस बचा तो लॉस। बिल्कुल सेम वही करते हैं, टोटल कर देते हैं दोनों का। जहाँ बैलेंस बचता है, डेबिट में बैलेंस बचे तो प्रॉफिट, क्रेडिट में बैलेंस बचे तो लॉस। अब ये प्रॉफिट और लॉस किस में बटेगा? ये बताओ मेरे को। अगर आपको ये आता है तो मतलब आपने लास्ट चैप्टर अच्छे से किया है, बताना ज़रा। हाँ, तो ये बैठेगा ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में। ये चीज़ याद रखना, हम एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर वाला चैप्टर कर रहे हैं हम। तो मुझे एक बात बताओ, ए बी पार्टनर से सी आया, लेकिन जो रिवैल्यूएशन हुई उसका प्रॉफिट या लॉस जो भी है उस पर किसका हक है? ए और बी का। क्योंकि हम पुरानी बैलेंस शीट में, ऑलरेडी जो बैलेंस शीट चल रही है उसको चेंज कर रहे हैं, तो पुरानी बैलेंस शीट से हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ वो पुराने लोगों को हक है ना बेटा।
तो ए और बी को क्या मिलेगा, प्रॉफिट होगा तो ए और बी को मिलेगा, लॉस होगा तो ए और बी को मिलेगा। तो ये ध्यान में रखना, जो रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट या लॉस है ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसमें ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, चाहे रिटायरमेंट वाला चैप्टर है, चाहे एडमिशन वाला चैप्टर है, चाहे हमारा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था, चाहे डेथ आ जाए, सब में जो रिवैल्यूएशन है वो पुरानी बैलेंस शीट की हो रही है, पुराने पार्टनर्स ने एडजस्ट कर रखी थी अपने हिसाब से, तो इसका जो प्रॉफिट या लॉस कुछ भी आ जाएगा किसको मिलेगा, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। ठीक है, अब इसकी जर्नल एंट्रीज करते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे जर्नल एंट्री करनी हो तो इसी अकाउंट से नहीं मैं बना दूंगी। मुझे एक बात बताओ, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट आ जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट या टू एसेट। और अगर इंक्रीज हो रही है तो एसेट टू रिवैल्यूएशन, तो एंट्री क्या होगी, एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। लाइबिलिटी है कम, हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो टू लाइबिलिटी आता है यहाँ पे, तो रिवैल्यूएशन टू लाइबिलिटी। और लाइबिलिटी कम हो रही है तो लाइबिलिटी टू रिवैल्यूएशन। इजी, बिल्कुल इजी है ना ये तो। ठीक है, और अगर प्रॉफिट हो गया तो रिवैल्यूएशन टू ए टू बी टू सी टू ए टू बी, क्योंकि हमने क्या लिया था, ए बी ओल्ड पार्टनर है, तो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में ए रिवैल्यूएशन टू ए टू बी। ठीक है, और अगर लॉस हो गया तो ए बी टू रिवैल्यूएशन, बी बाय वाली साइड ए बी आ गए, ए बी टू रिवैल्यूएशन। इसमें कुछ मुश्किल था, बिल्कुल भी नहीं था। अगर हमें ये समझ आ गया तो एंट्रीज तो बहुत इजी है, राइट, क्लियर है, इजी है। ठीक है, इसका करते हैं एक एग्जाम्पल और ये टॉपिक हमारा कवर हो जाएगा। चलिए, कहता था फॉलोइंग वाज द बैलेंस शीट ऑफ अनुराग एंड भावना, ए एंड बी ही है, देखो इनडायरेक्टली इन्होंने अनुराग और भावना नाम दे दिए। ठीक है, जो कि रेशो क्या है 2:1, 2/3, 1/3, 31 मार्च 2021 को। ठीक है जी, और बैलेंस शीट हमें गिवन है, क्रेडिटर्स गिवन है, कैपिटल्स गिवन है, इधर से कैश, डेटर, स्टॉक, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग सब गिवन है। ओके जी, कहता 1 अप्रैल 2021 को ही एग्री हुआ कि मोनिका को हम पार्टनरशिप ले रहे हैं ऑन द फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है। मोनिका को 1/3 शेयर इन प्रॉफिट मिलेगा। क्या मिलेगा, मोनिका को 1/3 शेयर इन प्रॉफिट मिलेगा। अब यहाँ पे न्यू रेशियो निकालने के लिए मैं कौन सा फॉर्मूला यूज़ करूँगी बेटा, लेट टोटल प्रॉफिट वाला। अब मुझे एक बात बताओ, न्यू रेशियो करनी क्या है तुम्हें क्या चाहिए, सेक्रीफाइसिंग रेशियो किया ना लास्ट चैप्टर में, कि जो गुडविल लेके आएगी वो किस में बांटेंगे, मोनिका जो गुडविल लेके आई थी सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। और एक ट्रिक बताऊं, जब हमें सिर्फ ये गिवन हो कि न्यू पार्टनर इतने शेयर के लिए आया, लाइक मोनिका जैसे इस क्वेश्चन में सिर्फ ये गिवन है ये 1/3 शेयर के लिए आई है, ये नहीं बताया कि ये 1/3 किससे कितना ले रही है या कौन इसको कितना पार्ट सरेंडर कर रहा है। उस टाइम पे जो ओल्ड रेशियो है यहाँ पे 2:1 ही क्या हो जाएगी, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, निकालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 15,000 लेके आई वो एज कैपिटल और 60,000 लेके आई एज गुडविल, तो 60,000 किस में बंटेगा, 2:1 में, तो कितना कितना आ गया ये 6,000 किस में बंटेगा, ये 4,000 और 2,000, कितना आ गया हमारा ये 6,000 गुडविल के आगे। ठीक है, इसका रिवैल्यूएशन में कोई इफेक्ट नहीं होगा। आगे पढ़ते हैं, कहता वैल्यू ऑफ स्टॉक एंड प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूस करनी है बाय 10%। ठीक है जी, प्रोविजन बनाना है डाउटफुल डेट्स पे, बना देंगे। आगे बताइए, बिल्डिंग अकाउंट को एप्रिशिएट करना है। मुझे एक बात बताओ, डेप्रिशिएट मतलब कम करना, तो एप्रिशिएट मतलब बढ़ाना है। कहते हैं इन्वेस्टमेंट थी 1400 की, बैलेंस शीट में नहीं है, अब लेनी है, तो ये क्या आ गया, अनरिकॉर्डेड एसेट। चलो जी, बल्ले बल्ले हो गई, शाबाश, आ गया हमारा इन्वेस्टमेंट भी, हमारी एसेट बढ़ गई। अमाउंट ऑफ गुडविल जो है वो विड्रॉन भी कर ली ओल्ड पार्टनर्स ने। अब मुझे एक बात बताओ, ये विड्रॉन वाला टॉपिक आता है, गुडविल वाला टॉपिक आता है, क्योंकि हमने लास्ट क्लास में ऑलरेडी कवर कर रखे हैं। ठीक है, अगर अभी आपको ये नहीं आता तो बेटा पहले वो क्लास लगानी जरूरी है, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप ही आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखो, इसका रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लें, जनरल एंट्रीज बाद में कर लेते हैं, रिवैल्यूएशन बना लेते हैं। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में सबसे पहली जो हमें ट्रांजैक्शन लेनी है एसेट एंड लायबिलिटी से रिलेटेड, वो क्या है, कहता वैल्यू ऑफ स्टॉक प्लांट एंड मशीनरी 10% से रिड्यूस करना है। स्टॉक कितने का है, 20,000 का, तो 2,000 से रिड्यूस हो जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी कितने की है, 35,000 की, तो 3500 से रिड्यूस हो जाएगी। तो टू स्टॉक टू प्लांट एंड मशीनरी 2,000 3500, 20,000 का 10% 2,000, 35,000 का 10% 3500। ठीक है ना, इजी। चलो फर्स्ट एंट्री डन, आगे करते हैं। अगला क्या कहता है हमें, एडजस्टमेंट, प्रोविजन बनाना है 5% डाउटफुल डेट्स पे, 9700, तो 5% हमारा कितना आ गया 485, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना आ जाएगा 485। ठीक है, ये भी हमारा नुकसान हो गया, क्योंकि प्रोविजन जो होता है वो एसेट में से माइनस होता है, कोई चीज़ एसेट को कम कर रही है तो वो हमारा नुकसान है ना बच्चे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ से हो गया। ठीक है जी, सारी एडजस्टमेंट डन, आगे देखते हैं।
बिल्डिंग को अप्रिशिएट करना है 20% से। बिल्डिंग कितने की है हमारी, बिल्डिंग है 50,000 की, 20% क्या होगा 10,000, तो 10,000 को अप्रिशिएट कर देते हैं बाय बिल्डिंग 10,000। अप्रिशिएट मतलब बढ़ाना है, बढ़ाना है तो हमारा फायदा हो गया, फायदा हो गया तो क्रेडिट, बल्ले बल्ले। ठीक है जी। चलिए, इन्वेस्टमेंट है 1400 की, बैलेंस शीट में नहीं है, अब लिखनी है, तो अनरिकॉर्डेड एसेट हो गई 1400 की हो गई, तो बाय इन्वेस्टमेंट 1400। इसके अलावा जो गुडविल वाली ट्रीटमेंट है वो रिवैल्यूएशन में नहीं जाती, कैपिटल की नहीं जाती, और कुछ भी रिवैल्यूएशन में नहीं जाएगा क्योंकि और एसेट और लायबिलिटी रिवैल्यू नहीं हो रही। तो यहाँ मैंने टोटल किया, या गई 11,400, यहाँ टोटल करके माइनस किया तो जो बैलेंस बचा बेटा वो बचा 5,415। कितना बचा 5,415। अब ये ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो ओल्ड रेशियो क्या है 2:1 है। अगर मैं इसको ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ 2:1 में, तो 5,415 को ये आ जाएगा 3,610 और 1,805। रिवैल्यूएशन अकाउंट डन, रिवैल्यूएशन अकाउंट डन। अब मुझे इसकी जर्नल एंट्री बताओ फटाफट। पहली एंट्री यहाँ से करवाती हूँ, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट टू प्लांट एंड मशीनरी टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक टू प्लांट एंड मशीनरी टू प्रोविजन, अमाउंट उतनी जितनी लिखी थी टोटल करके यहाँ लिख दिया। कुछ मुश्किल था इसमें? नहीं था मैम। चलिए, सेकंड एंट्री बिल्डिंग अकाउंट डेबिट इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, क्योंकि ये बाय वाली साइड है। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, 10,000 की थी 1400 की थी, तो 11,400 इधर आ गया। चलो जी, इसमें भी कुछ मुश्किल नहीं था जी। उसके बाद जो प्रॉफिट आया तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अनुराग टू भावना, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अनुराग टू भावना, 3,610 इसको मिला था, 1,805 इसको मिला, तो टोटल 5,415 इनको मिल गया। इजी। ये तो होगी हमारी सारी रिवैल्यूएशन की एंट्रीज। रिवैल्यूएशन की एंट्रीज डन हो गई। अब जो एंट्री होगी वो किसकी होगी, अब यहाँ भी देख लो, ये मोनिका लेके भी तो आई है, कैपिटल और गुडविल, इसकी भी तो एंट्री सीखी है हमने लास्ट क्लासेस में, तो करें। तो मोनिका लेके आई पैसे हुए, सो बैंक अकाउंट डेबिट टू मोनिकास कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अब यहाँ प्रीमियम फॉर गुडविल क्यों आया, क्योंकि वो कैश में लेके आई। अगर यहाँ पे वो कैश में ना लेके आती तो यहाँ पे ये प्रीमियम फॉर गुडविल ना आता। ये क्लियर है ना, ये हमने ऑलरेडी कर रखा है। ठीक है, सो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट या कैश अकाउंट डेबिट टू मोनिकास कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। 15,000 वो कैपिटल के लेके आई, 6,000 वो गुडविल का लेके आई, तो टोटल वो कितना लेके आई कैश में या बैंक में 21,000। और फिर इस प्रीमियम फॉर गुडविल को हम किस में बांटते हैं, ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइसिंग रेशियो। किस में बांटते हैं, ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो मैंने आपको बताया, जब ज़्यादा गिवन ना हो कि 1/6 उसने किससे लिया किससे नहीं लिया, तो ओल्ड रेशियो क्या हो जाती है हमारी, सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो जाती है। तो टू अनुराग टू भावना, 6,000 को बांट दिया 2:1 में, तो 4,000 2,000 ये आ गया। अब ये यहीं खत्म हो जाता अगर इसमें ये लास्ट लाइन ना लिखी होती कि अमाउंट ऑफ गुडविल किसने विड्रॉ कर लिया, ओल्ड पार्टनर्स ने विड्रॉ कर लिया। अगर विड्रॉ कर लिया तो एक और एंट्री आ जाएगी, अनुराग भावना टू कैश, विड्रॉ कर लिया तो इनके कैपिटल अकाउंट कम हो जाएगा, कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और टू कैश से क्या कर लेंगे, अपना अमाउंट विड्रॉ कर लेंगे। क्योंकि देखो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे इनको मिल रहा है तो इनका जो कैपिटल अकाउंट है क्रेडिट हो रहा है, अब ये विड्रॉ कर रहे हैं तो इनका अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। सो अनुराग्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, भावनास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्लियर, इजी, बिल्कुल इजी चल रहा है। अगर आपको पीछे सारे टॉपिक आते हैं जितने मैंने अभी तक करवाए हैं सारी क्लासेस में, तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे करें। अब बनाना है हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हमका फॉर्मेट क्या होता है, जितने पार्टनर्स हैं उतनी हमें क्या बनाना है, कॉलम। पर्टिकुलर्स अनुराग भावना मोनिका, पर्टिकुलर्स अनुराग भावना मोनिका। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखते हैं हम लोग, बाय बैलेंस बीडी, जो ऑलरेडी हमारे पास कैपिटल पड़ी थी 30,000 और 20,000। जब ये लिखेंगे 30,000 और 20,000 तो बाय बैलेंस बीडी 30,000 एंड 20,000। उसके बाद मैंने आपको बताया हम चेक करते हैं सारे, वैसे अब वो आगे टॉपिक भी आएगा, नेक्स्ट टॉपिक वही है, यहाँ पे नहीं है, सारे रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस जो हमने लास्ट क्लासेस में किया हुआ है लास्ट चैप्टर में। ठीक है, तो वो यहाँ पे है नहीं, वो आगे करवाती हूँ वैसे। ठीक है, इस क्वेश्चन में नहीं है वो, क्योंकि अभी यहाँ पे आपको रिवैल्यूएशन सिखाना था। ठीक है, उसके बाद जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हुआ हमेशा ये क्रॉस वाली साइड से जाता है, तो ये हमेशा बाय वाली साइड जाएगा। अगर यहाँ लॉस हो जाता तो ये टू वाली साइड चला जाता। ठीक है, तो अब ये बाय वाली साइड जाएगा, बाय रिवैल्यूएशन के नाम से कितना 3610 इसको मिला, 1805 इसको मिला। उसके बाद मोनिका क्या लेके आई थी, कैपिटल, तो बाय कैश से क्या लेके आई थी, 15,000 की कैपिटल, और जो 6,000 की गुडविल लेके आई थी वो कैसे जाती है, वो जाती है अनुराग और भावना में।
किसमें जाएगी, ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल जो 6000 की वो लेके आई उसको हमने 2:1 सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटा, तो ये क्या हो गया 4000 और 2000। लेकिन ये इन्होंने क्या करवा लिए, विड्रॉ करवा लिए, तो 2 कैसे विड्रॉ हो जाएंगे, विड्रॉ हो गए तो 4000 और 2000 क्या हो गए विड्रॉ। अगर ये विड्रॉ वाली एंट्री ना होती तो ये टू कैश ना आता। ठीक है, इसको टोटल किया 37,610, 4000 माइनस किया तो कैपिटल न्यू बैलेंस क्या निकल गया हमारा 33,610। इसको टोटल किया, इसको माइनस किया तो ये इसका न्यू कैपिटल 15,000, इधर कुछ है ही नहीं तो डायरेक्ट 15,000 न्यू कैपिटल। तो ये हो गया हमारा कैपिटल अकाउंट। इजी था। इसमें क्या याद रखना है, सबसे पहले तो बाय बैलेंस बीडी लिखना है। बच्चे यही भूल जाते हैं कि कैपिटल अकाउंट बना रहे हो, कैपिटल तो लिखोगे ना, तो तीनों की कैपिटल तो आएगी। उसके बाद रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हुआ है तो इधर, लॉस हुआ है तो इधर। ठीक है, फिर उसके बाद गुडविल की एंट्री होगी। अब वो लेके आई है मोनिका तो एंट्री तो होगी, इनके कैपिटल अकाउंट में मिल जाएगी इनको, और इन्होंने विड्रॉ करवा ली तो इधर से माइनस हो गई। फिर जो बच्चा बैलेंस वो हमारी क्या आ गई, न्यू कैपिटल ऑफ द फर्म। तो ये आती है ना बेटा, ये होती है हमारी न्यू कैपिटल ऑफ द फर्म, जो हम इस बैलेंस शीट में लिखेंगे। देखो जो न्यू बैलेंस शीट बनाएंगे। अब अनुराग की कैपिटल कितनी है 33,610, इसकी 21,805 और इसकी 15,000 विल बी दी न्यू कैपिटल। राइट, हो गया, डन। चलो बनाते हैं बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट जो हमने बनानी है वो रिवैल्यूएशन अकाउंट के हिसाब से बनानी है, क्योंकि हमने बुक वैल्यू को किसमें चेंज कर दिया, मार्केट वैल्यू में। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाओ पुरानी बैलेंस शीट पे, उससे चेक करो। सबसे पहले क्या है, कैश 1200 का। चलो अब मुझे एक बात बताओ, कैश तो आएगा लेकिन वो 1200 का नहीं आएगा। क्यों, 15,000 ये भी कैश की एंट्री हुई है ना, 6,000 ये भी लेके आई थी कैश से, लेकिन 6,000 यहाँ पे माइनस भी हो गया। तो अगर मुझे कैश का बैलेंस निकालना है तो 1200 था, 6,000 ये लेके आई, 15,000 लेके आई, तो टोटल बाई 200 हो गया। लेकिन उन्होंने 6,000 विड्रॉ कर लिया, तो कैपिटल कितना कैश बचा मेरे पास 16,200। कितना कैश बचा मेरे पास 16,200 का। तो बैलेंस शीट में मैं क्या लिखूंगी बच्चे, 16,200 का कैश। चलो जी, उसके बाद क्या था क्वेश्चन में, हमारे पास थे डेटर्स। डेटर्स कितने के थे 9700 के, लेकिन उसमें से हमारा क्या बन गया था यहाँ पे प्रोविज़न 485 का। तो एक सेकंड कहाँ गया, ये रहा। सो 9700 में से 485 का प्रोविज़न बनाया, तो डेटर्स कितने रह गए 9215। स्टॉक एज इट इज़ आ जाएगा, स्टॉक पे कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ। 20,000 नहीं हुआ था स्टॉक में ना, 2,000 का मुझे लगता है, रिवैल्यूएशन ही चेक करो। हाँ, स्टॉक पे 2,000 का इफेक्ट हुआ था, तो 20,000 का स्टॉक 2,000 का कम हो गया, तो स्टॉक कितने का रह गया हमारे पास 18,000। ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी थी, प्लांट एंड मशीनरी कितने की थी हमारे पास 35,000 की, जिसमें से मुझे लगता है इसमें भी इफेक्ट हुआ था। रिवैल्यूएशन में क्या किया था हमने इसमें, हाँ 3500 माइनस करेंगे, कम हुए थे, तो 35,000 में से 3500 माइनस हुए तो प्लांट एंड मशीनरी कितने की रहेगी 31,500 की। ठीक है, उसके बाद बिल्डिंग चेक कर लेते हैं। यहाँ पे बिल्डिंग थी 50,000 की, 10,000 का गेन हुआ था, अप्रिशिएट की थी ना हमने 10,000 की बिल्डिंग, तो ये प्लस हो जाएगा। तो कितनी आ गई हमारी 50,000 ऑलरेडी थी, 10,000 गेन हो गया, तो अब कितनी आ गई 60,000। लेकिन अब ये यहाँ पर टोटल करने से पहले एक बार रिवैल्यूएशन में निगाह मार लिया करो, अनरिकॉर्डेड एसेट एंड लाइबिलिटी। अब मुझे एक बात बताओ, ये इन्वेस्टमेंट भी तो है, तो ये 1400 की अनरिकॉर्डेड है। अब इन्वेस्टमेंट भी तो लिखनी है, तो ये लिखेंगे तो क्या आएगा हमारा इन्वेस्टमेंट कितने की 1400 की हमारी कितनी आ गई इन्वेस्टमेंट आ गई। ईजी। लाइबिलिटी साइड आते हैं। लाइबिलिटी साइड क्या था, लाइबिलिटी साइड सिर्फ ये था क्रेडिटर 65,900, जिसका रिवैल्यूएशन में कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ था, तो ये यहाँ पे कितना आएगा एज इट इज 65,900, और ये न्यू बैलेंसेस आ गए यहाँ पे, ये आ गया, दोनों को प्लस किया तो ये कितना आ गया, टोटल मैच हो गया 1,36,315 रुपीज़। ईजी। ये क्वेश्चंस हैं जो आपको कंप्लीट करने हैं। ठीक है, ढंग से करो इनको, क्योंकि जो मेन क्वेश्चन आता है ना, मेनली 99% चांस है रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट ही आएगा। यहीं से आपका बेस बनना शुरू होगा, इसमें और एंट्रीज ऐड होती जाएंगी। लेकिन हाँ, अगर ये समझ आ रहा है वो तभी समझ आएगा। ठीक है, तो इसको ढंग से कर लो बेटा। ये हमारा हो गया डन। ये कैश का अमाउंट हमने निकाला था वर्किंग नोट में, और एक और नोट दे रखा है इसमें, मैं वो भी पढ़ लेती हूँ। प्रॉफिट और लॉस जो रिवैल्यूएशन में आता है वो हमेशा ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में डिवाइड होता है, ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। ठीक है, आज का टॉपिक यहीं तक था। थैंक यू सो मच। इसको क्लियर कीजिए, फिर मैं आगे आपको रिजर्व्स वाला टॉपिक क्लियर करवा के हमारा एक ही टॉपिक रह जाएगा, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ठीक है, वो करके हमारा एडमिशन चैप्टर भी डन हो जाएगा। इसको कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.